दोस्तों, चीन को लगा था कि उसने बांग्लादेश के साथ अरबों खरबों की डील करके भारत को अपने ही पड़ोस में घेर लिया है। जिनपिंग को लग रहा था कि इंडियन ओशन के अंदर उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति पूरी तरह से कामयाब हो गई है। दोस्तों, चाइना के पॉलिसी मेकर्स अगर ऐसा सोच रहे थे तो आज का दिन उनके लिए किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं है। पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा के सेकंड डे एक ऐसा जियोपॉलिटिकल तूफान उठा है जिसने बीजिंग की पूरी स्ट्रेटजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर करके रख दिया है। दोस्तों, जो काम महीनों की कूटनीति नहीं कर पाती वो भारत ने केवल 2 दिनों के अंदर ही कर डाला है। भारत ने चाइना को वो हाई वोल्टेज वाला झटका दिया है जिसकी गूंज साउथ चाइना सी तक सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, आखिर सेशल्स के स्टेट हाउस के बंद कमरों के पीछे ऐसा क्या हुआ है? एनएसए अजित डोभाल और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने मिलकर के ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा है और कैसे एक छोटे से द्वीपीय देश का सर्वोच्च सम्मान चाइना के मुंह पर एक करारा तमाचा बन गया है? दोस्तों, आज हम इस कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की एक एक परत खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे भारत ने चाइना के बांग्लादेश वाले दांव का जवाब सेशल्स के अंदर सीधा चेकमेट से दिया है। दोस्तों, इस पूरे गेम को समझने के लिए आपको जरा थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसी सप्ताह चाइना ने बांग्लादेश के साथ में कुछ मिलिट्री और इकोनॉमिक डील्स करके भारत के पूर्वी मोर्चे पर एक प्रेशर पॉइंट बिल्डअप करने की कोशिश की थी। बीजिंग का प्लान बहुत ही क्लियर था कि भारत को उसके पड़ोस में ही उलझा करके रख दिया जाए ताकि इंडिया पश्चिमी इंडियन ओशन और अफ्रीका पर अपना फोकस ना कर सके। चाइना को लगा कि उसने भारत को डिफेंसिव मोड में धकेल दिया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो दिखता है असली खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। दोस्तों, चाइना की इस चाल का काउंटर अटैक भारत ने लैंड बॉर्डर के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच केनिया से 600 किलोमीटर दूर सेशल्स में दिया है। भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये भली भांति जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी का ऑक्सीजन यानी कि कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से होकर के इंडियन ओशन से गुजरता है। अगर भारत सेशल्स जैसे क्रिटिकल मैरीटाइम चेक पॉइंट पर अपना दबदबा कायम कर ले तो चाइना का बांग्लादेश में किया गया सारा खेल अपने आप जीरो हो जाएगा। और दोस्तों, ठीक यही काम पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक दौरे के सेकंड डे पर कर दिया है। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया के स्टेट हाउस के अंदर पीएम मोदी को एक बेहतरीन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन असली सस्पेंस तो गार्ड ऑफ ऑनर के बाद में शुरू हुआ। प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी और पीएम मोदी के बीच में एक बेहद अहम बायलैटरल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी अकेले नहीं थे, उनके साथ में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जैसे भारत के टॉप स्ट्रेटेजिक माइंड्स भी मौजूद थे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या डोभाल और जयशंकर जैसे दिग्गज महज शिष्टाचार भेंट के लिए सेशल्स गए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक बंद कमरों में जो बातचीत हुई उसने इंडियन ओशन के सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोल और चाइना की पीएलए नेवी की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए एक अभेद्य सर्विलांस नेटवर्क तैयार करने पर फाइनल मुहर लग चुकी है। दोस्तों, भारत ने क्लियर कर दिया है कि सेशल्स की सुरक्षा अब सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ चुकी है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि भारत ने चाइना की कूटनीति की कमर आखिर कैसे तोड़ी? तो इसका जवाब है आज हुई एक बेहद ऐतिहासिक घटना में। दोस्तों, प्रेसिडेंट हार्मिनी ने पीएम मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अवार्ड मिलने से चाइना को हाई वोल्टेज झटका कैसे लग सकता है? तो दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है असली खेल उससे कहीं बड़ा है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन कोई आम अवार्ड नहीं है। यह सम्मान पीएम मोदी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ और एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज को वैश्विक मान्यता देता है और यही चाइना के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है। कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में नहीं होती बल्कि वो जनता के बीच से होती है। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के बाद में यह संबोधन होने वाला है। दोस्तों, चाइना चाहे जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर पानी की तरह बहा ले, लेकिन वो कभी भी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के साथ में वो पार्लियामेंट्री एंड डेमोक्रेटिक कनेक्शंस नहीं बना सकता जो भारत के पास में स्वाभाविक तौर पर मौजूद है।
अब दोस्तों बात आती है, आखिर इस देश में ऐसा क्या छुपा है जो सीधे तौर पर चाइना की कमर तोड़ रहा है और उसके विस्तारवादी मंसूबों के ऊपर पानी फेर रहा है। साथ ही दोस्तों इंडिया ने चुपचाप वहां ऐसा क्या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जिसने चाइना की पीएलए नेवी की नींदें हमेशा के लिए उड़ा दी हैं। तो दोस्तों ग्लोबल ट्रेड की दुनिया के अंदर सेशल्स पश्चिमी इंडियन ओशन का एक ऐसा टोल प्लाजा है जिसके दरवाजे से होकर के पूरी दुनिया का लगभग 30% से ज्यादा समुद्री व्यापार गुजरता है। मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल जो यूरोप और एशिया की पूरी इकोनॉमी को जिंदा रखता है, वो इसी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से होकर के गुजरता है। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात वो आइलैंड प्रोजेक्ट है जिसने चाइना की कमर तोड़ने का असल में काम किया है। इंडिया ने सेशल्स के साथ में एक बेहद खामोश लेकिन खतरनाक मिलिट्री डील की है जो साल 2015 से शुरू हुई। 2018 के अंदर इसे रीडिफाइन किया गया। यह प्रोजेक्ट एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसने चाइना की सारी प्लानिंग्स को फेल कर दिया है। 11.6 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैले इस द्वीप के ऊपर इंडिया एक ज्वाइंट नेवल एंड एयर फैसिलिटी विकसित कर रहा है। दोस्तों ये जगह रणनीतिक रूप से इतनी ज्यादा अचूक है कि यहां से पूरे मेडागास्कर चैनल और अफ्रीका के पूर्वी तटों के ऊपर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है। इंडिया ने वहां पर एयर स्ट्रिप का मॉडर्नाइजेशन किया है ताकि भारत के P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट और भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स वहां से आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके साथ ही नेवल शिप्स के लिए भी एक अपग्रेडेड जेटी भी तैयार की गई है। दोस्तों इंडिया का यह मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम कर रहा है जिसे भेद पाना चाइना के लिए फिलहाल पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। दोस्तों इंडिया ने वहां पर एक ऐसा इंटेलिजेंस और सर्विलांस इकोसिस्टम डेवलप किया है जो चाइना के हर सीक्रेट मिशन को बेनकाब कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इंडिया ने सेशल्स के अलग अलग आउटर आइलैंड्स के ऊपर बेहद शक्तिशाली तटीय रडार सिस्टम्स का एक पूरा नेटवर्क स्टेब्लिश कर दिया है। ये इतने पावरफुल रडार्स हैं कि अगर कोई भी चाइनीज नेवल सबमरीन या फिर खुफिया युद्धपोत मलक्का स्ट्रेट से होते हुए या फिर अफ्रीकन तट के सहारे इंडियन ओशन के अंदर छिपकर के घुसने की कोशिश करता है तो ये रडार्स उसकी सटीक लोकेशन, स्पीड, डेप्थ और सिग्नेचर तुरंत डिकोड कर लेते हैं। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि इन रडार्स का सीधा लाइव डेटा फीड सैटेलाइट्स के थ्रू इंडिया के गुरुग्राम में मौजूद इंडियन नेवी के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर यानी कि IMEC को मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया ने सेशल्स की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाने के लिए $175 मिलियन के एक बड़े असिस्टेंस पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इंडिया ने सेशल्स कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए उन्हें एक बड़ा ही अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल भी सौंप दिया है। इससे पहले भी इंडिया उन्हें कई इंटरसेप्टर बोट्स और डोनियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट गिफ्ट कर चुका है। अब नेशनल डे परेड के अंदर भी इंडियन नेवी के 2 आधुनिक युद्धपोत और इंडियन आर्म फोर्सेस के एक विशेष टुकड़ी ने वहां पर कदम ताल की है। दोस्तों ये दुनिया को और खास करके चाइना को सीधा अल्टीमेटम है कि सेशल्स की सुरक्षा अब इंडिया का अपना इंटरनल मैटर बन चुका है। इंडिया ने यहाँ के मिलिट्री इकोसिस्टम को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि कोई भी बाहरी ताकत अब वहां पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। चाइना का जो प्रभाव कुछ साल पहले वहां दिख रहा था, इंडिया ने उसे पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक दिया है। दोस्तों जो बात सामने से दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इंडिया की स्ट्रेटजी सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा कर रहा है। इंडिया ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर सेशल्स की एंट्री का रास्ता क्लियर कर दिया है। ये इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस का एक एक्सक्लूसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है जिसे डिफेंस एक्सपर्ट्स इंडियन ओशन का मिनी नेटो कहते हैं। दोस्तों इस ग्रुप के सभी देश टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस अब साझा करेंगे और किसी भी बाहरी खतरे का मिलकर के मजबूती से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही इंडिया के महासागर विजन ने ग्लोबल साउथ में चाइना के नैरेटिव को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इंडिया ने साबित कर दिया है कि वो बिना किसी देश की जमीन हड़ पे एक शानदार नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। दोस्तों चाइना ने बांग्लादेश के साथ में डील करके जो प्रेशर इंडिया के ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश की है, इंडिया ने सेशल्स में अपनी कूटनीतिक जीत से पूरे प्रेशर को चाइना की तरफ ही मोड़ दिया है और उसे डिफेंसिव मोड के अंदर डाल दिया है।
दोस्तों, सेशल्स के अंदर मोदी के बिताए इन शुरुआती 2 दिनों ने ही साबित कर दिया है कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है। चाइना ने बांग्लादेश में जो चेकमेट करने की कोशिश की थी, भारत ने उसे इंडियन ओशन के सेंटर में आकर के पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है। अजित डोवल की सिक्योरिटी मास्टर क्लास, एस जयशंकर की डिप्लोमेटिक क्लैरिटी और पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप ने मिलकर के एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन तैयार किया है जिसने चाइना के स्टिंग ऑफ पल्स को मोतियों की जगह गले का फंदा बना दिया है। चाइना का बांग्लादेश वाला दांव भारत के इस हाई वोल्टेज झटके के सामने पूरी तरह से बोना और बेअसर हो चुका है। अब दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।